नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेस्टिनी क्लासेस पर यूपीएससी के अंदर में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर में। आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के अंदर में क्षणिकवाद का सिद्धांत। क्या होता है क्षणिकवाद का सिद्धांत? क्षणिकवाद का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए। ठीक है, क्षणिकवाद का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, यानी कि कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा क्षणिकवाद का सिद्धांत। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि क्षणिकवाद में होता क्या। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेशों के अंदर जो सिद्धांत थे, सिद्धांत का अर्थ होता है कि जो उसके नियम होते हैं, उसमें क्या किया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश देना शुरू कर दिया गया। सिद्धांत में ही क्षणिकवाद अथवा परिवर्तनवाद का उद्भव होता है, यानी किसी भी सिद्धांत में क्षणिकवाद कुछ समय बाद, क्षणिकवाद का अर्थ होता है कुछ समय के लिए रहना और कुछ समय बाद तुरंत वो तब्दील हो जाता है। तो तब अब बदल जाता है जब, तो उसके बाद क्या होता है? परिवर्तनवाद शुरू होता है। जैसे कि मनुष्य का जीवन आया, जीवन चला, जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, तो सब किसके संबंध में जाएगी? क्षणिकवाद के संबंध में। यानी कुछ समय के लिए, यानी मानिए आपका जीवन, एक बात करें, कुछ पल के लिए आपका जीवन है, आज आप सही है, कल अगर आप बिस्तर पे बीमार पड़ जाते हैं किसी कारणवश, तो क्या है? क्षणिकवाद का अर्थ है। यानी क्षणिकवाद का अर्थ समझ में आ रहा है कि अगर आप आज स्वस्थ है, कल अचानक बीमार पड़ गए, तो ये क्या है? क्षणिकवाद है। दूसरी चीज क्या होती है? क्षणिकवाद का तात्पर्य इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यानी क्षणिकवाद कहता है कि संसार के अंदर में कुछ भी अस्थायी नहीं है, हर चीज क्या होता है कि चलता चला जाता है। आज ये चीज है तो कल इसका अंत होना निश्चित है। ये होता है बौद्ध धर्म का दूसरा सिद्धांत और क्षणिकवाद का दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत होता है कि सब कुछ कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर में, हमारे दादाजी थे, हमारे दादाजी हमारे पिताजी है, फिर हमारे पिताजी के बाद हम आए, हमारे बाद हमारा लड़का, आगे पीछे धीरे धीरे लोग होते जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि ये सब चीज क्या है? क्षणिकवाद का ही सिद्धांत है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? क्षणिकवाद का सिद्धांत है। ठीक है, ये सब क्या है? क्षणिकवाद का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सब क्या है? क्षणिकवाद का सिद्धांत है। क्षणिकवाद के सिद्धांत इन्हीं सारे चीजों को कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। फिर कहा जाता है, देखिए क्षणिकवाद के अंदर में कि क्षणिकवाद के अंदर में एक शब्द निकल करके आती है कि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? इसके संदर्भ में एक चीज कही गई है। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। क्या कहा गया? तो देखिएगा ध्यान से, यही नियम मनुष्य के संदर्भ में भी लागू होता है, किंतु ये परिवर्तन जनसाधारण को उसी प्रकार दिखाई नहीं देता जिस प्रकार प्रभावित नदी। यानी कहता है कि मनुष्य के जीवन में हम बच्चा, देखिए यहाँ से सीधे साक्ष्य निकल कर क्या आ रहा है कि समाज के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? धीरे धीरे बच्चा क्या होता है? बड़ा होने लगता है। तो परिवर्तन हुआ ना, छोटा बच्चा था, बच्चा से एक नवयुवक बनता है, और नवयुवक के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि नवयुवक के बाद धीरे धीरे वो किसमें तब्दील होता है? तो नवयुवक के बाद वो तब्दील होता है एक यंग पुरुष के, एक युवा अवस्था में चला जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे एक नवविवाहित जोड़ा बनता है, और उसके बाद धीरे धीरे एक कहा के मध्य क्लास में चला जाता है, और मध्य वर्ग के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है कि वो आगे बढ़ते बढ़ते सीधे कहाँ चला जाता है? अपने बुढ़ापे के श्रेय में, और श्रेय के साथ धीरे धीरे उसका अंतिम कार्य हो जाता है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया कि मनुष्य के जो साम्राज्य है, जो मनुष्य की अवस्था है, इसके अंदर में ये चीजें बताई गई है गौतम बुद्ध के द्वारा। क्या कि इसके अंदर में कि जो मनुष्य जन्म लिया है उसको मरना है। आप बच्चे थे, आज बड़े हुए, कल बूढ़े होंगे, परसों आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या है? क्षणिकवाद है। प्रत्येक चीज को बदल रहा है, समय समय पर बदल रहा है, लेकिन हमको वो पूर्णतः साक्षात रूप से हम देख नहीं पाते या दिखाई नहीं देता है। तो ये बौद्ध धर्म के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर, निर्वाण के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे निर्वाण के ऊपर। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मोक्ष। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मोक्ष। ठीक है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु, मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त। ठीक है, तो मोक्ष का अर्थ, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, दूसरा होता है मृत्यु को प्राप्त करना। तो दो चीज निकल करके आती है निर्वाण के अंदर में। तीसरा चीज ये होता है पदच्युत में
कि कोई किसी का निर्वाण हो रहा है या कोई मतलब कहा जाता है कि अपनी अंतिम प्रक्रिया की तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है। देखिएगा यहाँ से अब आपको एक चीज और बताते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपना परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व के अंदर, ईसा पूर्व में, ठीक है, मल्ल की राजधानी ठीक है कुशीनगर के अंदर में इन्होंने अपना परिनिर्वाण किया था। क्या किया था, कहाँ पे, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर के अंदर में। कहा, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर मल्ल की राजधानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध द्वारा अपने प्राण का परित्याग कर दिया गया। उसको निर्वाण बोला गया। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति करना। इससे सीधे शब्द ये निकल कर कि मनुष्य अपने जीवन में जो जल रहे उसके अंदर जो ज्वाला है, जो किसी चीज को पाने की ललक है, वो जब अगर बुझ जाए तो समझिए कि मनुष्य का निर्वाण हो गया, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। क्या निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझना, यानी निर्वाण का मतलब होता है कि सीधे आपसे बताया थे कि आपके जीवन का अंत, जो दीपक जल रहा है, जो मनुष्य के अंदर जो दीपक जो अग्नि जल रही है उसका बुझ जाना, यानी उसका समाप्त हो जाना, यानी हमारे जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। दूसरा होता है बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करना है। और देखिए गौतम बुद्ध ने इस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या, कठोर कर्म करने को कहा है ना। उन्होंने इसका खंडन किया है जो ब्राह्मणवाद के द्वारा बताया गया था, यज्ञ हवन और ईश्वर पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका खंडन करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा है कि संसार में जो भी चीज होती है उसका एक कारण होता है और वो एक कारण और एक समय पर निर्धारित है। इसीलिए हम मोक्ष यज्ञ हवन को छोड़ करके अपने सब कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य को तृष्णा के कारण पैदा होने वाली अग्नि का बुझना ही मोक्ष कहलाता है। यानी उसके अंदर एक क्या होता है, भावनात्मक होता है, एक ऊर्जा होता है जो कि उसके अंदर में जगता है। और उसी ऊर्जा और भावनात्मक को जगने के बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध ने ये बताया है कि उसी तृष्णा के कारण मनुष्य अपने मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो ये रहा आपकी निर्वाण में मोक्ष की प्राप्ति, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया। अब आपके सामने एक प्रश्न निकल करके आता है, 2013 का है, यूपीएससी के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण का अवधारण सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी कि जो मनुष्य के अंदर जो तृष्णा है, जो अग्नि जल रही है, आपको पीछे भी पढ़ा है स्लाइड में, तो अग्नि जो जल रही है वो बुझ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में क्या होता है कि आपके निर्वाण हो गया। ठीक है, यानी आपने निर्वाण को प्राप्त किया, तो इसका मतलब होता है कि आपने निर्वाण को जो प्राप्त किया वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ अवधारणा क्या, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए इसका उत्तर भी है, हरा आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा, जिसको हम लोगों ने बनाया है पूरी टीम के साथ मिलकर के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि आत्मोलंबन। ठीक है, आत्मोलंबन का अर्थ होता है आत्मा का सोचना समझना, आत्मा के साथ चलना। आत्मोलंबन मतलब कुछ समय के लिए शरीर से जुड़ा होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि आत्मोलंबन होता क्या है। ठीक है, कहा जाता है इस संदर्भ में बौद्ध ने कहा है कि आत्मोलंबन का मतलब होता है कि आपकी आत्मा से लंबी उम्र के लिए आपके प्रति जो क्या कहा जाता है कि आपके प्रति, ठीक है, निष्ठा, और आपके प्रति उसका स्वार्थ होगा, लेकिन उसके प्रति आपका स्वार्थ नहीं। एक चीज हम बता दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि संसार में आपके प्रति अगर कोई स्वार्थ रखता है, आपको भाई को आपसे हिस्सा चाहिए, आपकी बहन को आपसे हिस्सा चाहिए, मगर आपकी माता, यानी कि बौद्ध धर्म के द्वारा यह भी बोला गया है कि इस पहली स्वार्थ मूल है जो करुणा है, जो माता के पास होता है वो निस्वार्थ होता है, अपने हर पुत्र को प्रेम करती है, निस्वार्थ करती है, किसी के लिए भेदभाव नहीं होता है, सबके अंदर एक समान ही बताया जाता है कि ना किसी के अंदर प्रेम है और ना किसी से घृणा है। ठीक है, दूसरा होता है सहतुकी कारण, यानी कि अगर किसी के कहा जाता है कि अगर कोई प्राणी संकट से घिरा है, अगर उसको दुख या कष्ट है, तो उस दुख और उस कष्ट के निवारण के लिए
अगर आप जो सहायता कर रहे हैं उसको सहतुकी करुणा कहा जाता है। और तीसरा अहेतुकी अथवा करुणा कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होता है, ना किसी से ईर्ष्या है ना किसी से द्वेष, सबको एक समान एक साथ हम लेकर के चलते हैं, किसी से हमको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, सबको एक साथ एक समान एक रूप से हम लेकर के चलते ताकि समाज के अंदर किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। ठीक है, ये होता है आपका तीसरा अहेतुकी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि बौद्ध संघ और चैत्य। देखिए, तो कहा जाता है कि संघ का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुकों का समूह, और बौद्ध धर्म में पूजा का सबसे पवित्र स्थल किसको माना गया? तो चैत्य को। ठीक है, किसको? चैत्य को, जिसमें बौद्ध धर्म का 3 चैत्य है। और बिहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुकों के लिए निवास स्थान। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि बिहार का अर्थ होता है, बिहार जो हमारा राज्य का नाम पड़ा इन्हीं बिहारों के नाम से, बिहार का अर्थ होता है कि बौद्ध भिक्षुकों के लिए रहने का एक स्थान, एक गुफा, जिसको सम्राट अशोक के द्वारा अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग समय पर निर्माण करवाया गया। चैत्य का अर्थ होता है, चैत्य का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के अंदर क्या? तो पूजा का स्रोत। ठीक है, चैत्य का अर्थ ये होता है कि बौद्ध धर्म के अंदर पूजा का स्रोत। ठीक है, पहले संघ यानी बौद्ध भिक्षुकों का समूह, दूसरा है चैत्य बौद्ध भिक्षुकों का पूजा स्थल, तीसरा है विहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं तो चैत्य कितने हैं? 3 चैत्य है, कार्ले, कनहेरी। ठीक है, और एक और है, इसका नाम क्या है? मात्य चैत्य। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ से फिर एक प्रश्न निकल करके आता है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य भिक्षु का निवास स्थान होता है। तो ये पहला आंसर आपका पहले ही गलत है, क्योंकि क्या होता है? विहार पूजा स्थल होता है, ये गलत है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान है। दूसरा पॉइंट कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन देखिए अब देखिए, चैत्य गुफाओं के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। तो कहा जाता है कि बी और सी दोनों सही, यानी कि दोनों वास्तविक रूप से, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो कहा जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी सही है। ठीक है, कहा जाता है कि ये तो सही है लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट होगा, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था। यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास है। ठीक है, बाकी के दो जो स्लाइड अप में आपको पीछे बताया था कि ये क्या है? गलत है। ठीक है, आपको ये चीज और एक चीज बता देता हूँ, क्या कि देखो दोनों के अंदर बदला हुआ है। चैत्य गुफा के दूसरे सिरे पर स्तूप होता है, सही बात है, जबकि बिहार गुफा के अक्षीय कक्ष है, तो सही है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य क्या हो जाएगा? इसका मुख्य उत्तर ये होगा, जबकि बिहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिसका उत्तर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं एवं विचारों के प्रसार के लिए मध्यम मार्ग की स्थापना है। कहा है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का अर्थ होता है कि हर कोई पालन कर सकता है। ठीक है, आपको पीछे ही बता चुका है कि 10 महाव्रत, 10 का सील बताया गया। सील का अर्थ 10 उपदेश होते हैं, जो कि 5 गृहस्थ जीवन के लिए और 5 उन अनुयायियों भिक्षुकों के लिए। भिक्षुकों को सारे नियम मानने हैं लेकिन गृहस्थ को सिर्फ 5 ही नियम मानने होते हैं। दूसरा चीज क्या है? इसका क्रम अनुयायियों के लिए अधिक कठोर नियमों के प्रतिपादन किया। ठीक है, इसी क्रम में अपने अनुयायियों के लिए अधिक कठोर नियमों का प्रतिपादन किया, यानी कि उसको हटाया। ठीक है, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भिक्षुक तथा उपासक के वर्गीकृत किया। यानी भिक्षुक का अर्थ है जो वन वन भटकेंगे, और उपासक का अर्थ है गृहस्थ जीवन रह के ही उपासना करेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने अनुयायियों को भिक्षुक तथा उपासक में वर्गीकृत किया गया। पहला चीज क्या? अनुयायी का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। भिक्षुक का अर्थ क्या? जो भिक्षा मांगने जाएगा, और उपासक का अर्थ जो गृहस्थ जीवन जिएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, भिक्षुक के लिए नियम थोड़े कठोर है जबकि उपासक इस प्रकार व्यवहारिक नियम प्रतिपादित किए गए हैं जिसका पालन एक समान व्यक्ति के द्वारा गृहस्थ जीवन में रहते हुए सरलता से पालन किया जा सके। तो यहाँ से देखिए, हम अपने बताया था ना कि भिक्षुक और कहा जाता है कि एक गृहस्थ जीवन, दोनों में अंतर है। उनको 5 ही मानने हैं, लेकिन इनको 5 जो कठोर नियम है उनको भी मानना है। ठीक है,
तो ये दोनों के अंदर जो पीछे आपको बताए थे कि 10 सील है, तो 10 सील में कौन कौन सा? सही आचरण, सही धर्म, समय से खाना खाना, समय से सत्कर्म करना, समय से ही सारे कार्यों करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना रखना, ठीक है। सबको सारे चीजों की व्यवस्था दी जाती है, इसीलिए क्या कहा जाता है? गृहस्थ जीवन के अंदर रहते हुए सफलता के पालन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो भिक्षुक के नियम के लिए थोड़े कठोर है, जबकि उपासक के लिए आप गृहस्थ जीवन। इसीलिए समाज के अंदर पौराणिक धर्म को छोड़कर लोगों ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? क्योंकि गौतम बुद्ध के द्वारा लोगों को अष्टांगी का मार्ग दिया गया, यानी कि एक साधारण और सरल मार्ग दिया, जिसके द्वारा लोग गृहस्थ जीवन में रह करके भी इस धर्म का पालन कर सकते हैं। नहीं तो इस धर्म में, पौराणिक धर्म के इतना खर्च था और ये एकदम सामान्य था, कोई भी व्यक्ति इसको पालन कर सकता था। लेकिन पौराणिक धर्म के अंदर कहा जाता है कि बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना, तो ये सारी चीजें पौराणिक धर्म के अंदर में आ जाती है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। वस्तु महात्मा बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति द्वारा सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। सही बात है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा सामान्य गृहस्थ जीवन एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं आप, जैसे कि खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बीवी बच्चा सबको देख रहे हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसके बाद सत्मार्ग सत्कर्म कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति, अपने कर्तव्य, अपने निष्ठा के प्रति आप सचेत हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे अपने लिए निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। आगे बात करते हैं, भाई भिक्षुकों का प्रमुख कर्तव्य न केवल स्वयं निर्वाण प्राप्त करना, बल्कि जन साधारण को मोक्ष की प्राप्ति हेतु सहायता करना। यानी जो भिक्षुक है, जो संत है, जो इनके भिक्षुक है, जो इनके लिए कहा जाता है कि समाज के अंदर जो मानते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होता है कि इन लोगों के लिए धीरे धीरे क्या होता है कि आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 धीरे धीरे क्या होगा कि एक चीज क्या होता है कि समाज के अंदर में धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे जाकर के समाज के अंदर में क्या होगा कि एक अलग अलग चीजें बढ़ेगी और अलग अलग चेतनाएं बढ़ेगी, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि ये हमारी मोक्ष की प्राप्ति थी। अब हम बात करेंगे संघ का तात्पर्य भिक्षुकों के उस समूह से है जो बौद्ध धर्म को मान्यता और शिक्षाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करता है। संघ का अर्थ वो होता है, देखिए कहा जाता है कि प्रथम ईस्वी के अंदर में, जब कनिष्क के समय कुंडल वन के अंदर ईस्वी की शुरुआत में ही कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म टूटा दो पार्ट में, एक हो गया आपका महायान, दूसरा हो गया हीनयान। तो हीनयान को जो मानते थे वास्तविक बौद्ध धर्म के वही थे, बाकी जितने भी राजा है सबने महायान को ही माना है। अब इसके अंदर बताए थे कि बौद्ध धर्म की मान्यता शिक्षा के अनुरूप जो बौद्ध धर्म में मान्यता दी गई है, उसी के अनुरूप जो लोग जीते हैं, जो लोग सत्कर्म करते हैं, सतमार्ग पे चलते हैं, उनको क्या कहा गया? संघ कहा गया। इन बौद्ध भिक्षुओं के निवास को बिहार कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। इसी के नाम पर हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा था। आगे देखिए, इसका मुख्य कार्य बौद्ध धर्म की मान्यताओं का प्रचार प्रसार करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो बौद्ध धर्म के मान्यताओं का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। बौद्ध धर्म के मान्यता का प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? इसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए किसका कार्य है? तो संघ का कार्य है, ठीक है। आगे हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए, संघ में महिलाओं को और पुरुष दोनों होते हैं, यानी अलग अलग विहार होते हैं। संघ में दोनों को जोड़ा गया। गौतम बुद्ध किसी से आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को रखा, लेकिन कहा कि अगर महिलाएं ना रहे इसके अंदर में तो ये समाज बहुत दिनों तक चलेगा, मगर अगर इसके अंदर महिलाएं आ जाए तो बौद्ध धर्म 500 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा, ठीक है। और दोनों के लिए राजाओं के द्वारा जो महंत थे उनके द्वारा अलग अलग तरह से अलग अलग बौद्ध का निर्माण किया गया, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो कहा जाता है बौद्ध भिक्षुक वर्ष के 8 महीने विभिन्न स्थलों पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे एवं वर्ष काल के 4 महीने एक स्थान पर रहकर साधना एवं आत्मचिंतन करेंगे। यानी कहा गया है कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक है, जिनके लिए मतलब कहा जाता है कि अलग अलग चीजें दी गई, तो वो क्या करेगी समय 1 वर्ष काल के में 4 महीने का स्थान पर, कहा जाता है ना कि विभिन्न स्थानों पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। यानी कि विभिन्न धर्म जाकर क्या करेंगे? बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे एवं वर्ष काल में कि 4 महीने स्थान पर रहकर वो साधना एवं आत्मचिंतन करेंगे। क्या करेंगे? साधना यानी पूजा और तप करेंगे और आत्मचिंतन करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? किनके द्वारा होगी? बौद्ध धर्म के संतों और भिक्षुओं के द्वारा, ठीक है। तो ये थी। अब देखिए, यही विचार आगे चलकर प्रमुख शिक्षाओं के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। कहा जाता है यही विचार आगे चलकर यानी कि मुख्य शिक्षाओं यानी प्रमुख जो खास शिक्षाएं थी
जिनका केंद्र स्थापित हुआ, जिसका उदाहरण आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला। तो नालंदा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय। और भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कौन से? नालंदा ही है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। और पूछा जाए कि वास्तविक रूप से सबसे पुराना विद्यालय कौन सा, तो तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला नालंदा से भी पहले था। तक्षशिला कहते हैं कि मौर्य काल गौतम बुद्ध से ही समय से चला चला आ रहा है तक्षशिला, ठीक है। तो इसके बारे में आगे संक्षिप्त बात। अब देखिए, कहा जाता है बौद्ध संघ लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर गठित थे। लोकतांत्रिक यानी कहा जाता है, जैसे आप आज लोकतांत्रिक कह रहे हो कि सबको स्वतंत्रता है, सबको आजादी है, सबको एक समान रखा गया, तो सारी चीज क्या है, वही लोकतांत्रिक होता है। दूसरा चीज देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। और दूसरा चीज, संघ में सभी भिक्षुओं को 70 सम्मान होता था, यानी सभी भिक्षुओं का स्तर, जो स्तर होता है, जो उनका पद होता है, वो क्या था, सम्मान था। इनके अलावा कोई अध्यक्ष या अधिपति नहीं होता था, यानी इसके अलावा ना तो कोई उसका मालिक है और ना ही कोई उनका ऊपर। जो कहा था ना, हमारे अंदर के मुख्य आचार्य होते थे, आचार्य होते थे, मुख्य आचार्य होते थे, महाआचार्य होते थे, उस तरह की हमारे पौराणिक धर्म में थी। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी। प्रत्येक भिक्षुक के अधिक कर्तव्य एवं स्थिति का सम्मान होगा, यानी जो जितने भी भिक्षुक होंगे बौद्ध धर्म के अंदर में, सबके अधिकार का, यानी सबका क्या राइट्स है, वो कर्तव्य, यानी कि आप क्या कर्म कर रहे हो उसका, और स्थिति का सम्मान होगा, यानी सबकी परिस्थिति और स्थिति है, उस समय क्या घटना घटी, क्या दूरदर्शिता, क्या इन्होंने कितना विकास किया, कितना बौद्ध धर्म को सही तरीका से पालन, तो सारी चीजों का सम्मान किया जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्या देखिए, संघ की सभा सदस्यों की बैठक की व्यवस्था करने वाले भिक्षुकों को आसन परिज्ञाप कहा जाता था। आसन परिज्ञाप यानी कि आप उस चीज की व्यवस्था कर रहे हो जहां सारे सदस्य बैठेंगे, उसके बारे में सारे भिक्षुक बैठेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, सब लोग क्या करेंगे, सब उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म में ये भी था, अगर हमारे पुराण में सारे ब्राह्मणों को उपस्थित हो तो सारे लोग को एकदम जुड़ना अनिवार्य है। लेकिन बौद्ध धर्म के ये अंदर ये नहीं था कि जितने भी बौद्ध धर्म के भिक्षुक के वो यहाँ आएंगे ही और इस मीटिंग को हेल्ड ही करेंगे और इस मीटिंग से जुड़ेंगे, ठीक है। कहा जाता है कि कोई भिक्षुक बैठक में अनुपस्थिति के कारण अपना पक्ष दूसरे भिक्षुक के माध्यम से प्रस्तुत करवा सकता था। यानी कि कहा जाता है कि कोई भिक्षुक अगर नहीं आ पाया, किसी कारणवश अगर वो नहीं आ पाता है इस मीटिंग के अंदर में, इस बैठक के अंदर में, तो वो क्या करेगा, अपना जितना भी नियम कानून है वो क्या करेगा, जो भी उसको वक्तव्य कहना था वो किसी कारणवश आज ना आ पाया, चाहे वो बीमार पड़ गया, चाहे वो कहीं क्षेत्र भ्रमण के लिए चला गया, चाहे वो बौद्ध धर्म के उपदेश के लिए चला गया, तो उस समय में दूसरे भिक्षुक के द्वारा वो अपने बात को उस मीटिंग के अंदर में रखवा सकता है, यानी उस सभा के अंदर में रखवा सकता है। ये बौद्ध धर्म के अंदर ये सारी चीजें दी गई थी। जैसे आज भी नियम है कि अगर आप नहीं आ सकते तो आपके ऑफिस में आपके जो दोस्त होता है, आपके जो जूनियर होता है, उसके माध्यम से, आज जो आपके सीनियर होते हैं उनके माध्यम से आप लेटर भेज दो, देखिए आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरे घर पे ये जरूरी काम है जिसके कारण मैं नहीं आ सकता हूँ, अतः मेरे इस बात को आपके द्वारा इस मीटिंग के अंदर रखा जाए ताकि इसका निदान निकल सके। तो ये सारी चीजें बौद्ध धर्म के अंदर में प्रचलित थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि प्रत्येक सदस्य अथवा कहा जाता है कि प्रत्येक सदस्य अथवा भिक्षुक को, ठीक है, कहा जाता है कि जितने भी सदस्य अथवा भिक्षुक है स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार था, कि सभी लोग आजाद हैं, जो जो चाहे वो अपना वक्तव्य रख सकते हैं, इसमें हमारे पास किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां होगी। सब स्वतंत्र है, सब अपना मत रख सकते हैं, सब अपने विचार इस चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। संघ में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, यानी कि जिस बात के ऊपर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रहा है, सबसे ज्यादा लोग जिसके पक्ष में है, उसी के आधार पर संघ में क्या होता था, निर्णय लिया जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत किया जाता था। जिस तरह आज हमारे यहाँ होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो लोकसभा के पास जाएगा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति उसमें कुछ त्रुटि देखते हैं तो वापस कर देते हैं, जिस तरह से हमारे संविधान के अंदर में, जिस तरह से हमारे राजनीति के अंदर में, ठीक उसी तरह से आपको ये बता दे रहा हूँ कि बहुमत स्वीकृत किया जाता है, उसके बाद ही उसके परि समझा जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि प्रत्येक वास्तव को 3 प्रकार की क्या कहा जाता है कि प्रस्तुत किया जाता था, यानी किसी भी चीज को अगर लाना है तो उसको 3 बार उनके सामने रखा जाएगा, उसके आगे पीछे मत विचार, स्वविचार, ये सारे चीजों को उसके अंदर में रखा जाएगा, और जब सारी चीज एक्टिव हो जाएंगी तो उसके बाद से क्या किया जाएगा
कि धीरे धीरे करके उसको क्या किया जाएगा, धीरे धीरे चलाते चलाते आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा करके उसके बारे में क्या किया जाएगा, धीरे धीरे उसके बारे में समझा जाएगा और समझ करके धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत करेंगे और ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेंगे उसके बारे में जानकारियां लेंगे और उपयुक्त जानकारी लेकर के हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए अब बात करते हैं प्रस्तुत वस्तु करने पूर्व संघर्ष में सभी सदस्यों को सूचित किया जाता था, यानी सारे लोगों को कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी नया चीज लगाना है तो सारे लोगों को बताया जाता था। ठीक है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भिक्षुक अर्थात प्रस्तुत करने वाले भिक्षुक अर्थात प्रस्तावक को अनुशंसवान अथवा कमवाचा कहा जाता था, यानी कि प्रस्ताव को जो कहा जाता है कि प्रस्तावक जो प्रस्ताव लाते थे उनको क्या कहा जाता था, अनुशंसवान, यानी अनुशंसवान यानी उसके बारे में कुछ सोच रहा है, आगे पीछे सबको सोच करके कोई चीज को वो लाए हैं कि सही है, इसके बारे में विचार करनी चाहिए। अथवा कामवाचा कहा जाता था, यानी कि इस काम में प्रगति हो, बढ़ोतरी हो, इन सारे चीजों की जानकारी के लिए भी क्या कहता था, कामवाचावान कहा जाता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्या कि संघीय सभा की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होता था, यानी कहा जाता है कि संघीय सभा जब संघ जो होता था, जब मैंने पूरा एक यूनिटी मिलती थी तो उसके अंदर 30 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, यानी 30 सदस्य एकदम होने हैं। ठीक है, इस कोरम की अनुपस्थिति में, ठीक है, कहा जाता है कि इस कोरम की अनुपस्थिति में कार्यवाही को अमान्य समझा जाता था। अगर कहा जाता है कि अगर ये पूरी टीम नहीं आ पाई तो जो भी कार्यवाही होगी उसको अमान्य, यानी कि उसकी मान्यता नहीं दी जाती। ठीक है, बौद्ध संघ बुद्ध के समय तथा उनकी मृत्यु के समय बाद भी संचालित होते रहे, यानी बौद्ध भगवान की मृत्यु को उसके बाद भी संघ चलता रहा, बौद्ध धर्म की सभा चलती रही, संगीतियां होती रही और सारी चीज बौद्ध की मृत्यु के बाद भी चला, बौद्ध जब जिंदा थे तब भी चला, उनके द्वारा किया गया, उनके शिष्यों के द्वारा किया गया। तो ये सारी चीजें गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म के अंदर में स्थापित किया गया था और धीरे धीरे इसके बारे में आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे बौद्ध धर्म आगे चलता गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्या तो पौराण या पूरण। ठीक है, तो पौराण या पूरण का अर्थ क्या होता है, आप देखिए पौराण बौद्ध धर्मों का समारोह था जो 11वें चंद्रमास पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब देखिए पौराण का अर्थ क्या होता है, तो पूर्णिमा, यानी बौद्ध पूर्णिमा के दिन उनके जन्म और मृत्यु का एक ही चीज बौद्ध पूर्णिमा को ही माना गया, बौद्ध पूर्णिमा को बौद्ध धर्म ज्ञान की प्राप्ति मानी गई। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था, यानी वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं होता। इस समय बौद्ध बिहार यानी मठों में रहते थे, कहाँ तो मठ में रहते थे। इसके बाद बौद्ध भिक्षुक के द्वारा पौराण समारोह का आयोजन किया जाता था, इसमें यह भिक्षुक अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। तो इसको क्यों लाया जाता था, तो कहा जाता बरसात जब खत्म हो जाती उसके बाद एक पौराण समारोह यानी 11वीं चंद्रमास पूर्णिमा को मनाया जाता था। ठीक है, और इस पौराण का अर्थ होता है पूर्णिमा समारोह, जिसमें वो लोग गौतम बुद्ध से क्या करते थे, अपने आप को माफी मांगते थे कि मुझे माफ कर दो। ठीक है, हम बुद्धम शरणम गच्छामि, हम तुम क्या कहते हैं कि हम तुम दुष्टि तो तम क्षमास्यति, कि संस्कृत में वर्ड लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म के अंदर में आप अंगुत्तर निकाय पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाए। तो ये सारे चीजों को उन्होंने गौतम बुद्ध के द्वारा क्षमा प्रार्थना करते थे और इन सारे चीजों को कार्य को करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्या तो यहाँ पे फिर एक प्रश्न निकल करके आएगा, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौराण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि ठीक है कब किया जाता था, संघ परिणय और धर्म तथा विनय विषय को एक एक वक्त को चुनने का अवसर होता था। ये तो गलत है, पहला चीज ये पहले ही ऐसे गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुकों द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृति का अवसर होता था, या किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश दिलाने का समारोह जिसका उस सिर मुंडन किया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ पूर्णिमा एकत्र होकर अवसर था जब वे वर्षा ऋतु आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसमें क्या होगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षा ऋतु के दौरान जो बौद्ध के लोग थे जो वो रहते थे उसके अंदर में क्या होता था कि उसी समय भिक्षुकों द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करने का अवसर होता था। ठीक है, तो ये थी आपकी तीसरी प्रश्न जो कि यूपीएससी 2008 के अंदर प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि यह धर्म
इतना सरल था। समाज के अंदर ये क्या हुआ, पूरी प्रसिद्धि पा चुका था। ठीक है, समाज के अंदर क्या हुआ, इसको प्रसिद्धि मिल गई, ये इतना लोकप्रिय था। दूसरा चीज क्या था कि इसको ब्राह्मणवाद की तरह इसमें उस तरह की कोई, क्या कहा जाता है कि उस तरह की कोई खर्च नहीं थी, ये बहुत साधारण था और माध्यमिक मार्ग का था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या किया, इसके ऊपर जोर दिया गया। तो देखिए, कहा जाता है पहला सरल और सामान्य सिद्धांत, यानी बहुत आसान तरीका था इसको ज्वाइन करने का। दूसरा चीज क्या था, तत्कालीन अनुकूलन परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति के अनुसार सामान्य, इसका भाषा क्या थी, पाली भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, समानता की भावना, सबको एक समान रखा गया, सबको क्या कहा जाता है, सबको उपयुक्त रूप से मान्यता दी गई है, सबको एक समान रखा गया। दूसरा चीज, वैश्य वर्ग का समर्थन मिला, व्यापारियों के समूह मिला, बौद्ध संघों के माध्यम से स्थानांतर प्रसार हुआ, लगातार बौद्ध संघों के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार हुआ। प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव था, यानी कोई भी इसके सामने ऐसा धर्म नहीं आया जो इसके इसके एवज में हो, यानी इसके अगेंस्ट हो, अच्छा हो। यानी कि हमारा पौराणिक धर्म भी बौद्ध धर्म के आने के बाद धीरे धीरे उसका अस्तित्व गिरने लगा, तो तब जाकर के ब्राह्मणों ने उसके अंदर भी सुधार करना शुरू किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। विभाजन कब हुआ, चौथी बौद्ध संगीति के अंदर, यानी ईस्वी की शुरुआत में। ईस्वी की शुरुआत में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विभाजन शुरू होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्यों। देखिए, हीनयान, महायान, थेरावाद, नवयान या भारत, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। तो बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन है, कि आपका हीनयान है, दूसरा महायान है, तीसरा थेरावाद, चौथा नयावान या भारतीयवान है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में बौद्ध धर्म का विभाजन मूलतः दो शाखाओं में होता था, एक हीनयान है आपका, दूसरा महायान है। हालांकि इसके विभाजन का स्पष्ट कालक्रम ज्ञात नहीं है, कब हुआ था यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया था, स्पष्ट सही चीजें नहीं बताए गए, मैंने ये लिख दिया गया है। पहले ये बताया कि इन दोनों शाखाओं का विभाजन पहली ईस्वी के स्पष्ट में हुआ था, यानी मतभेद के कारण हुआ। ठीक है, और दोनों के अंदर दृष्टि गोचर हो चुका था, इसी के कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म विभाजन हुआ और बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक बटा का हीनयान, दूसरा महायान। तो हीनयान को ही जो मानने वाले लोग थे वो वास्तविक बौद्ध धर्म के लोग थे। ठीक है, अब देखिए हीनयान के अंदर, हीनयान क्या होता है, संप्रदाय बौद्ध धर्म का मूल महत्व प्रदान करता था। यह बौद्ध धर्म को निर्माण प्राप्त का एक सामान्य व्यक्ति थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध निर्माण प्राप्त के एक सामान्य व्यक्ति थे, बौद्ध ईश्वरीय अवतार नहीं थे, ये कहता है। दूसरा, इस संप्रदाय के अनुसार महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं का माध्यम से ही निर्माण की प्राप्ति हो सकती है। ये सारी चीजें किसके, हीनयान के द्वारा दिया गया। तो हीनयान का अर्थ एक चीज समझिए, ये गौतम बुद्ध को महात्मा मानते थे। दूसरा चीज क्या था, हीनयान, हीनयान के अंदर में थोड़ा सा बैक आइए स्लाइड के ऊपर, और कहा जाता है कि हीनयान के अंदर क्या था, तो हीनयान के अंदर यह था, हीनयान देखिए, ये गौतम बुद्ध को महात्मा मानते थे, और गौतम बुद्ध कहा जाता है ये क्या करते थे, मूर्ति पूजन का विरोध करते थे। ठीक है, दूसरा चीज ये कि इन्होंने कहा है कि सत्कर्म करो, कठिन प्रयास करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीसरा चीज इसके अंदर क्या आता है, ये कि आप इस संप्रदाय के अनुसार महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं के माध्यम से ही निर्वाण की प्राप्ति। इन्होंने कहा है कि आप कठोर परिश्रम ना करके माध्यमिक मार्ग को अपनाओ, दूसरे को छोड़ो, अपने खुद की कल्याण करो, खुद सत्कर्म करो, सत्मार्ग करो, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सारा किसके बारे में, ये सारा चीज हीनयान बताता है। मगर महायान में ठीक इसका उल्टा है। महायान में क्या हुआ था, अब आइए हम थोड़ा सा महायान के बारे में बात करते हैं। महायान संप्रदाय के अंतर्गत बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के नियमों को अपेक्षाकृत और सरल बनाने के लिए कुछ नवीन मान्यताएं जोड़ दी। ठीक है, महायान के अंदर में अब आपको दिखाते हैं, कहा जाता है कि भक्ति प्रधान भागवत धर्म की लोकप्रियता के वृद्धि, जिसके कारण बौद्ध धर्म की प्रगति अवरुद्ध हो गई। यानी भागवत धर्म की जब बढ़ने लगी, तो भागवत भी कहता है कि सत्कर्म करो, सही मार्ग पर चलो, सही कर्म करो, किसी यज्ञ या बढ़ावे ये सब में मत पड़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो कहा जाता है इस कारण बौद्ध धर्म की जो प्रगति थी, जो बढ़ रहा था बौद्ध धर्म, वो रुक गई। ठीक है, तो रुकने का मुख्य कारण क्या है, भागवतवाद का विस्तार हो जाना। तीसरा चीज यह होगा कि यवन के शासक, यानी यवन जो होता है यूनान के शासक मिलिंद के द्वारा, शक के शासक, शक में कौन था, कनिष्क के द्वारा, कुषाण थे, इनके द्वारा जैसे विदेशी। ठीक है, ठीक है, तो कहा जाता है शकों के द्वारा, शक वंश था, पल्लव वंश था, पल्लव के द्वारा, शक के द्वारा, कृषाण वंश के द्वारा, इन विदेशी वंशों के द्वारा भारत में निवास और बौद्ध धर्म के प्रति रुचि नहीं दिखाई गई तथा अपने अपने धर्मों का प्रसार करने लगे। यानी इन सारे लोगों ने क्या किया, अपने अपने धर्मों का प्रसार कर रहे हैं, अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं, दोनों ही पक्षों की एक साझी विशेष मूर्ति पूजन थी, यानी कहा जाता है मूर्ति पूजन। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर वास्तविक कहा जाता है आपके हीनयान के अंदर मूर्ति पूजन का विरोध किया गया है। इसी क्रम में कहा जाता है, इसी क्रम में बुद्ध के अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध को ईश्वरीय अवतारों ने मूर्ति पूजन प्रारंभ कर दी। कहा जाता है कि इसी के अनुसार गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने क्या किया, मूर्ति पूजन प्रारंभ कर दिया। किसके अंदर में, महायान के अंदर में। इसके अलावा इसी समय तक कई शासकों के द्वारा बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं का सृजन हो चुका था, जिससे बुद्ध की मूर्ति पूजन का अन्य आधार प्रदान किए गए। यानी बौद्ध धर्म वास्तविक रूप से मूर्ति पूजन का विरोध करता है, लेकिन इस महायान के आने के बाद सारे राजाओं के द्वारा बहुत सारी काला उत्पन्न हुई, जैसे कि मथुरा शैली क्या थी, मथुरा सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, और यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति शुरू हुई। लेकिन गांधार शैली में सबसे ज्यादा मथुरा शैली और गांधार शैली जो कि कनिष्क के शासन काल के समय, कनिष्क के शासन काल के समय गांधार शैली में ही सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की मूर्तियां विकसित की गई। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि एक अन्य कारण यह भी है कि जनता के साधारण वर्ग में आने वाले कई बौद्ध अनुयायी महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त के एक साधारण व्यक्ति मानने हीनयान की महात्मा मान्यता से संतुष्ट नहीं थे। यानी बहुत लोग हीनयान की मान्यता से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है। इसके अलावा भागवत धर्म में भक्ति की भावना ने बुद्ध धर्म के अनुयायियों का निर्वाण प्राप्ति की शैली को प्रभावित कर रही है। भागवत धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति की जो चीजें थी, जो मोक्ष प्राप्ति के बारे में जो भागवत धर्म के अंदर बताया गया, तो वो क्या किया, बौद्ध धर्म के जो शैली थी, जो उनकी संप्रदाय थी, जो उनके लोग थे, जो उनका विचार था, जो उनका सतमार्ग था, इन सारे लोगों के ऊपर उन लोगों ने प्रभाव डाला। ठीक है। आया था तीसरा चीज क्या, जन साधारण वर्ग मानने लगा कि बिना किसी नियमों का पालन करने केवल भक्ति और पूजा के माध्यम से ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाती। यानी जन के लोग फिर से ये मानने लगे, फिर से अंधविश्वास की तरफ चले गए, फिर से क्या कहते हैं, दूसरी तरफ मानने लगे बिना भक्ति पूजा के, बिना किसी कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर लोगों के द्वारा अंधविश्वास थोड़ा होगा, इसी कारण बौद्ध धर्म थोड़ा सा प्रगति से रुका। अब देखिए, महायान संप्रदाय की विशेषता को पहले बता चुके हैं। इस संप्रदाय के अनुसार बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके पूर्व अनेक व्यक्तियों ने निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है। ऐसे निर्वाण व्यक्तियों को बोधिसत्व कहा गया है। यह स्पष्ट होता है कि इस संप्रदाय में अप्रत्यक्ष मान्यता यह भी है कि बौद्ध धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध के द्वारा नहीं किया गया। यानी बौद्ध धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध के द्वारा नहीं किया गया। ये कौन बता रहा है, महायान। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। ठीक है। देखिए, कहा जाता है महायान संप्रदाय के निर्माण के संबंध में कुछ परिवर्तन करते हुए यह अवधारणा प्रस्तुत की कि व्यक्ति द्वारा निजी रूप से निर्वाण प्राप्त करना उचित नहीं है। यानी व्यक्ति द्वारा निश्चित रूप से अपने निजी रूप से आप निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुरुष को अन्य व्यक्तियों के निर्वाण प्राप्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न करते। यानी ये भी महायान के अंदर कहा है कि अगर आपको ज्ञान हो गया तो आप दूसरे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करवाइए, मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचाने का सतमार्ग बताइए, सही तरीका बताइए, सही ढंग बताइए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है। इसी पुरुष को बोधित तत्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इस पुरुष को बोधिस तत्व कहा जाता है, और महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही एक बोधिसत्व थे। ठीक है। और आगे ये महायान संप्रदाय ने दान, करुणा, क्षमा, वैर्य, ध्यान और प्रज्ञा नामक 6 परमिताओं साधनों को निर्वाण प्राप्ति के लिए मूल आधार माना है। कहा जाता है कि महायान संप्रदाय में दान, करुणा यानी कि प्रेम, क्षमा यानी कि माफी मांगना, वैर्य, ध्यान, प्रज्ञा नामक 6 परमिताओं साधनों को निर्माण प्राप्त के लिए मूल आधार यानी कि मूल आधार माना गया है। ठीक है। आगे देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्या महायान संप्रदाय मूलतः 2 मुख्य कारक को करुणा और प्रज्ञा पर अधिक बल देता है। यानी कहा जाता है कि दो प्रमुख कारकों का करुणा और प्रज्ञा के अधिक बल देता है महायान। ठीक है। इसके अनुसार करुणा और माध्यम लोक सेवा से कहा जाता है कि देखिए, यहाँ सीधे बता दे रहे हैं कि दूसरे पॉइंट का मतलब यह हो रहा है कि सबका साथ, सबका कल्याण, सबका समाज रूपी ज्ञान और समाज रूपी कल्याण। दूसरे पॉइंट का मतलब ये होता है। तीसरा ये होता है कि बोधित्व व्यक्ति इन्हीं 2 कारकों के आधार पर अपना समस्त जीवन मानवता कल्याण के लिए समर्पित करता है। यानी कि जो बोधित्व व्यक्ति है वो इन्हीं 2 कारणों की वजह से क्या करता है, अपना संपूर्ण जीवन किस पे लगाता है, समाज की कल्याण के लिए। ठीक है। अब देखिए, महायान संप्रदाय का महत्व होता है।
महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इसने उस समय बौद्ध धर्म के प्रचार को गतिशील प्रदान की, जबकि इस धर्म के अनुयायियों में शिथिलता एवं ठहराव की स्थिति आ चुकी थी। कहा जाता है कि महायान संप्रदाय सर्वाधिक महत्व इस बात पे रखा है उस समय में बौद्ध धर्म के प्रसार की गतिशील प्रदान की, यानी बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है उसको एकदम लगातार बढ़ाता चला गया, ठीक है, जब इस धर्म के अनुयायियों में स्थिरता एवं ठहराव की स्थिति आ चुकी है। जबकि अब क्या हुआ है, बाद में इस धर्म के अनुयायियों में स्थिरता एकदम शांत और ठहराव की स्थिति यानी एकदम रुकने की स्थिति आ चुकी थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस संप्रदाय में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जनसाधारण वर्ग की मानसिकता एवं भावनाओं को समझते हुए बौद्ध धर्म के नियमों में कुछ परिवर्तन किए तथा बौद्ध धर्म को प्रासंगिक एवं लोकप्रियता प्रदान की गई। कहता है कि इस सारे साधारण वर्ग और मानसिकता भावनाओं को देखते हुए बौद्ध धर्म के नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ बौद्ध धर्म के नियमों को बदला गया और धर्म प्रासंगिक एवं लोकप्रियता प्रदान की। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, धर्म लोकप्रिय होने लगा और धीरे धीरे समाज के अंदर बढ़ने लगा। अब बात करते हैं, ये महायान संप्रदाय था। अब आपको नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या देखिएगा, ये 2019 के अंदर पूछा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्धत्व में बुद्ध में देवत्वारोपण था या बौद्धित्व के पथ पर चलना, मूर्ति का उपासना अनुष्ठान करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिखे। दूसरा क्या होगा, बोधिसत्व के पथ पर चलना 2 और मूर्ति का उपासना करना, यानी इनके अंदर में आपका केवल 1 और 2 आंसर सही है, ठीक है। जबकि मूर्ति की उपासना और अनुष्ठान कहा जाता है, मूर्ति की उपासना और अनुष्ठान ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसके अंदर में। अब आपको हम बताए थे सीधे कैसे, क्योंकि मूर्ति की उपासना तथा अनुष्ठान का मतलब ये होता है कि बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जब महायान आया तो धीरे धीरे राजाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा मूर्ति को मान करके कहा जाता है किया जाने लगा। लेकिन महायान की मत, बौद्ध मत क्या है, तो महायान के मत के अनुसार मूर्ति पूजना, उपासना तथा अनुष्ठान ये गलत है। किसके अनुसार, सॉरी किसके अनुसार ये गलत है, तो हीनयान के अनुसार गलत है। ये मूर्ति पूजना और उपासना का अनुष्ठान किसके अनुसार गलत है, हीनयान के अनुसार। एक चीज आपको फिर बताते हैं बैक के स्लाइड अप में कि ये आपके जो 2 आंसर बताए गए हैं किसके अनुसार है, तो ये हीनयान के अनुसार है, ये हीनयान, ठीक है। ये किसके अनुसार है, हीनयान के अनुसार है। जबकि महायान के अनुसार ये तीनों आंसर सही है। किसके अनुसार, महायान, यानी आपको बता रहे हैं कि महायान के अनुसार ये तीनों उत्तर सही है, मगर हीनयान के अनुसार केवल 1 और 2 होगा। ऐसे इसमें भी आपको फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि किसके अंदर गलत है, तो ये है किसके अंदर में, आपका हीनयान के अंदर में, यानी कि हीनयान के अंदर में ये गलत है। लेकिन महायान के अंदर में ये तीनों के तीनों मत सही हैं। किसके लिए, महायान के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या देखिए कहा जाता है भारत में, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। बौद्ध, देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, बौद्धिस्ट तत्व बौद्ध मत में हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बौद्धिस्ट तत्व अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ठीक है। बौद्धिस्ट तत्व के समस्त सचेत प्राणियों को उनके प्रबोध एवं मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति की विलंबता करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर केवल 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। देखिए आपको ब्लू कलर से प्रिंट करके दिए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 हो जाएगा। कहा जाता है कि बौद्धिस्ट तत्व मत हीनयान संप्रदाय में केंद्रीय संकल्पना है, तो बिल्कुल सही है कि यह केंद्रीय संकल्पना है। दूसरी चीज क्या होगा, बौद्धिस्ट तत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, सही है। लेकिन तीसरा अध्याय गलत है, यानी चेतना से प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यह गलत है। दूसरे को आप सलाह दे रहे हो तो अपनी निर्वाण प्राप्ति में कभी विलंबित नहीं करता है। तीसरा फैक्ट गलत है, लेकिन आपके 1 और 2 फैक्ट एकदम सही, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी थेरावाद और स्थिरवाद। थेरावाद होता क्या है, थेरा का मतलब होता है, थेरावाद मतलब होता है श्रेष्ठ जनों की बात, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी बात, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, प्राचीन में त्रिपिटक धर्मों का ग्रंथों का पालन करने पर बल, यानी कि त्रिपिटक, जो त्रिपिटक थी, त्रिपिटक की रचना कहाँ से हुई थी, तो आपकी श्रीलंका से हुई थी,
श्रीलंका, यानी कि कहाँ से हुआ था? श्रीलंका से हुआ था। ठीक है, त्रिपिटक की रचना कहाँ हुई थी? आपके श्रीलंका से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि त्रिपिटक की रचना, ठीक है, श्रीलंका से हुई थी। ठीक है, त्रिपिटक की रचना कहाँ से होती है? आपके श्रीलंका से होती है। ठीक है, तो दूसरा चीज उस पर बल। थेरावाद अनुयायी बौद्ध धर्म के उस मूल्य रूप को मानते थे। किस मूल्य रूप को मानते थे? थेरावाद वाले बुद्ध की पूजा, यानी कि बुद्ध के उस मूल रूप को मानते थे। बौद्ध धर्म का जो मुख्य रूप था उसको मानते थेरावाद वाले। बुद्ध की पूजा का विरोध, अर्थात बुद्ध भगवान को अंश नहीं मानते थे, यानी बुद्ध के पूजा का विरोध किया गया। विरोध अर्थात बुद्ध भगवान को इसका अंश मतलब कहता है उसका हिस्सा नहीं माना गया। हर मनुष्य को स्वयं ही निर्वाण का मार्ग ढूंढना होता है। ये किसमें कहा गया? थेरावाद के सिद्धांत में कहा गया। तो थेरावाद के सिद्धांत में क्या होता है? श्रेष्ठ जनों, मैंने बड़े लोगों की बातें कही गई है। थेरावाद शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बातें, जो पहले से इस धर्म को मानते आ रहे हैं और पहले से ही इस धर्म को चलाते आ रहे हैं। ठीक है, और चलाते आ रहा है। धीरे धीरे का हर मनुष्य को स्वयं ही निर्माण का मार्ग ढूंढना होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? तो देखिए, कहा जाता है कि चीन, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों में बौद्ध के अनुयायी थेरावाद मान्यताओं कहीं का अनुसरण करते हैं। यानी कौन कौन? चीन है, कंबोडिया और थाईलैंड, इन तीन देशों के अंदर किसको माना जाता है? तो थेरावाद को माना जाता है। ठीक है, प्राचीन त्रिपिटक धर्मों ग्रंथों का पालन करने पर बल, यानी फिर से देखिए वही बात है। थेरावाद का अनुयायी बौद्ध धर्म को उस मूल रूप को मानते हैं, यानी थेरावाद के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के मूल यानी मुख्य रूप को मानते हैं। बुद्ध की पूजा का विरोध अर्थात भगवान बुद्ध के अंश को नहीं मानते, यानी कि फिर से वही बात, और हर मनुष्य को स्वयं में निर्माण का मार्ग ढूंढना चाहिए। तो ये ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। थेरावाद शाखा की प्रमुख मान्यता यह प्रत्येक बौद्ध अनुयायियों को अपने जीवन में कुछ समय के लिए भिक्षु का जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसके बाद पूरा गृहस्थ लौट आना चाहिए। यानी थेरावाद क्या कहता है कि सारे लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ दिन तक भिक्षु कराना चाहिए, फिर बाद में क्या करना चाहिए? फिर बाद में घर लौट आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या नवयान के बारे में। नवयान होता क्या है? ठीक है, तो नवयान के बारे में होता है, नवयान बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो भारतीय बौद्ध नेता भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किया गया। यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो नया बौद्ध धर्म बनाया उसको क्या कहा गया? नवयान धर्म। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या बनाया गया था? तो नवयान बनाया गया। ठीक है, नवयान धर्म किसके द्वारा बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो भारत में शुरू हुआ। नवयान का अर्थ क्या होता है? नया मार्ग। ठीक है, इस बौद्ध धर्म के सारे अनुयायी अम्बेडकरवादी बौद्ध होते थे, यानी इस धर्म के जितने भी अनुयायी हैं सारे लोग अम्बेडकरवादी हैं और वो क्या करते थे? इस बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या आता है? इन बौद्धों को अम्बेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन अनिवार्य था। कहा जाता है कि अम्बेडकर द्वारा निर्मित 22 प्रतिज्ञा, जो 22 प्रतिज्ञा भीमराव अम्बेडकर ने लिया था तथा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन समारोह में लिया था। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन कर लिया और एक बहुत बड़ी सभा के अंदर में उन्होंने ये शपथ लिया। कब? 14 अक्टूबर 1956, यानी इसको याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कब किया था? तो 14 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, जिसके 14 अक्टूबर 1956 को क्या नयावाद, एक नए धर्म की स्थापना की और उन्होंने क्या किया? धर्म परिवर्तन कर लिया। अम्बेडकर के द्वारा ही इन्हीं परिवर्तित बौद्ध अनुयायियों को भारत सरकार तथा अन्य राज्यों की सरकार ने नौ बुद्ध नामक संज्ञा दी। अम्बेडकर के द्वारा इन लोगों, जो लोग थे अम्बेडकरवादी थे, जो अम्बेडकर के सिद्धांत को मानते थे, ठीक है, जो अम्बेडकर के सिद्धांत को मानते थे, उनको क्या किया? भारत सरकार तथा अन्य लोगों के द्वारा संज्ञा दी गई, क्यों? नयावाद के रूप में संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। ठीक है, नवयान संप्रदाय महायान, थेरावाद और वज्रयान आदि कुछ मामला में भिन्न है, किंतु इन तीनों संप्रदायों से बुद्ध के मूल सिद्धांतों के साथ केवल विज्ञानवादी और तर्कसंगिक सिद्धांतों को ही लिया गया। यानी नयावाद के अंदर में क्या? विज्ञानवादी और तार्किक सिद्धांत को ही लिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर ये फिर नयावान जाति तथा प्रथम वर्ण भेद, लिंग भेद, अंधविश्वास तथा कृतियों को कोई स्थान नहीं देता। ये जाति का भेदभाव, वर्ण भेद, लिंग भेद, किसी चीज का कृतियों यानी किसी चीज की गलतियों को नहीं मानता। 2011 के अनुसार कुल भारतीय बौद्ध में अधिकांश यानी 87% हिस्सा नौ बौद्ध का ही है। यानी 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार अधिकांश यानी कितने परसेंट हिस्सा है भारतीय बौद्ध के? अधिकांश यानी कि 9 बौद्ध की तो 87% का हिस्सा है। और कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर में है। बाकी दूसरे राज्य में उतना ज्यादा इसका फेमस नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अब मानते हैं त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक। त्रिपिटक कहा जाता है 3 ग्रंथों की रचना, यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटकों को मिला करके त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक की रचना कहा गई श्रीलंका के अंदर में की गई है। ठीक है, अब आती है बात का त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है।
क्या सभी बौद्ध अनुयायियों को महायान, थेरावाद, ब्रजना आदि मानते थे? ठीक है, त्रिपिटक देखिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी जो महायान थे, थेरावाद थे, बद्रयान थे और आदि जितने भी लोग थे सब लोगों ने त्रिपिटक को माना है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करना एवं महापरिनिर्वाण करने तक का प्रवचनों को संग्रहित किया गया, यानी बौद्ध धर्म के सारे चीजों के बारे में इसके अंदर में इकट्ठा किया गया और संग्रह किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या त्रिपिटक की रचना का काल निर्माण 100 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक हुआ था, यानी 100 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना होती है। ठीक है, यानी ये उल्टा दिखा रहा है, पहले 500 से लेकर 100 ईसा पूर्व में ही होगा। ठीक है, देखिए त्रिपिटक सिंगल देश यानी कि श्रीलंका में उनकी भाषा पाली है। ठीक है, पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना होती है। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथों की तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृतियां, भौगोलिक आदि जानकारियां का वर्णन मिलता है। यानी इनके अंदर क्या मिलता है त्रिपिटक के अंदर में? तो भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक इत्यादि इन सारी जानकारियां को इसके अंदर में मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए सूत्र पिटक। सूत्र पिटक के बारे में बात करते हैं क्या कि सूत्र पिटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सूत्र पिटक किसके द्वारा रचना किया गया था? सूत्र पिटक अपने विषय विस्तार और दृष्टि त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सूत्र पिटक में ऐसी शिक्षाओं अथवा उपदेशों का संग्रह किया गया है जो परंपरा अनुसार स्वयं भगवान बुद्ध के कहे हुए और उनके शिष्यों द्वारा दिए गए अनुमोदन को भगवान बुद्ध ने किया है। यानी इसमें भगवान बुद्ध के पूरे उपदेश को लिखा गया है किसके अंदर में? सूत्र पिटक के अंदर में। और नेक्स्ट ये होता है सूत्र पिटक के 5 भाग है जिन्हें दीर्घ निकाय, मंजिल निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। यानी इसी अंगुत्तर निकाय के अंदर में आपको महाजनपद मिलता है। कहा? तो महाजनपद। ठीक है, महाजनपद कहाँ मिलता है? इस अंगुत्तर निकाय के अंदर में क्या मिलता है? महाजनपद मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कहता है सूत्र का संस्कृत होता है रूपांतरण। सूत्र यानी सूत्र का होता है सूत्र यानी कि फॉर्मूला, जो आप मैथ में पढ़ते हो फॉर्मूला, वो क्या है? यही सूत्र है। ठीक है, इसमें कहा गया सूत्र का अर्थ क्या होता है? सूत्र किया जाता है यानी फॉर्मूला के रूप में। सूत्र में सूत्र को मूल लक्षण नहीं है, यानी सूत्र में क्या होता है? सूत्र का मूल लक्षण नहीं है, कोई मूल सिद्धांत नहीं। सूत्र का विशेष लक्षण क्या है? सूत्र का विशेष लक्षण है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना तथा पुनरावृत्ति का अभाव। ठीक है, किंतु सूत्र पिटक में इस प्रकार का लक्षण विद्यमान नहीं। सूत्र पिटक के अंदर इस प्रकार का लक्षण विद्यमान नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्या सूत्र पिटक में दीर्घ निकाय में पूर्ण कश्यप, मकली, गोशाला, अजीत, केशकंबल, पकुद, कुचायन, निष्कंठ, नापुत और संजय वेलिटिपुत्र नामक 6 यशस्वी तीर्थंकरों का उल्लेख है। इसमें 6 उल्लेख हो 6 तीर्थंकरों का। और लिच्छवी की गण व्यवस्था, यज्ञ, हिंसा इत्यादि के कहता है अहिंसा, अनात्मक जाति व्यवस्था, वर्ण और आदि का खंडन अन्य जानकारियां भी इस सूत्र पिटक के अंदर मिलता है। और सूत्र पिटक अंगुत्तर निकाय में क्या बोले थे? अंगुत्तर बोले थे ना कि ऐसा अंगुत्तर निकाय में क्या होगा? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब आता है आपका विनय पिटक। तो विनय पिटक के बारे में, विनय पिटक में भिक्षुओं के पालन योग्य विचार, सदा, नियम और उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुक भिक्षुणियों के आचार व्यवहार संबंधी नियमों का वर्ण है। ठीक है, और इसमें 3 भाग है, सुत्त विभाग, खंड विभाग और परिवार। ठीक है, तो सुत्त, खंड और परिवार है। ठीक है, खंड को पूरा 2 विभाग में यानी महावाक्य और चालुवाक्य में रखा गया है। खंड को किसमें रखा गया है? तो पूछ सकता है आपसे खंड विभाग को किन 2 विभागों में रखा गया? तो महावाग और चुल्लवाग में। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं क्या कि अभिधम्म पिटक यानी अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब आता है आपका आखिरी पॉइंट अभिधम्म पिटक, और अभिधम्म पिटक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसके अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के दर्शनात्मक विचार का विश्लेषण और वर्गीकरण किया गया है। इस पिटक के 7 ग्रंथ का समावेश है, यानी कि धम्म संगड़ी विभाग, कथु वस्तुत, पुंग पतंत्रित, धातु कथा, यम और पठन, इतने सारे चीजों का इसके अंदर में विस्तार है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये बात करते हैं कि अभिधम्म पिटक के अनुसार मैत्र, संस्कृत, मैत्य, पाली, मैथिली यानी सिंगली, ठीक है, इन तमाम आंसारिक भविष्यों के बुद्ध है। ठीक है, अब देखिए कतिपय बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अमिताभ सूत्र यानी शतक धर्म गुण सूत्र नामक अजीत भी वर्णित है। यानी कौन है?
मैत्रेय, मैत्रेय क्या थे अनुसार मैत्रेय, ठीक है। अब धम्मपीटन के अनुसार मैत्रेय संस्कृत यानी मैत्रेय यानी पाली, मैथिल यानी सिंगली। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भविष्य में बुद्ध है, ठीक है, भविष्य में बुद्ध आएंगे, जन्म लेंगे, ये सारी चीजों के बारे में इसका भी धम्मपीटक के अंदर कहता है। कातिप्य बौद्ध ग्रंथ जैसे अमिताभ सूत्र, ठीक है, सतधर्म पुंडरिक सूत्र में इसका नाम क्या है, अजीत के नाम से वर्णन किया गया है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिस तत्व है, यानी बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय क्या है, एक बोधि तत्व है, ठीक है, जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे, बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे और विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। कहा गया गौतम बुद्ध भविष्य में जब अत्याचार बढ़ेगी, जब क्या कहा जाता है, शरीर के जब अनाचार बढ़ेगा तो गौतम बुद्ध जन्म लेंगे और सही उपदेश देंगे, विशुद्ध धर्मों की शिक्षा को देंगे। यानी कहा जाता है कि जो धर्म सबसे शुद्ध हो, पूरे विश्व में शुद्ध हो, ठीक है, उसकी शिक्षा को फिर से वो समाज के अंदर प्रकाशित करेंगे और सारे लोग उस समाज के लोग उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तीसरा हो जाएगा आपका मैत्रेय वर्ण बुद्ध गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। जो मैत्रेय वर्तमान बुद्ध है वो गौतम बुद्ध के उस समय क्या होंगे, उत्तराधिकारी होंगे। तीसरा क्या होगा, मैत्रेय के आगमन की भविष्यवाणी एक ऐसे समय में इनके आने की बात कहती है जब धरती पर लोग धर्म को विस्मृत कर चुके होंगे, यानी कि विष से मार चुके होंगे, उस धर्म को खत्म कर चुके होंगे, तब मैत्रेय का भविष्य के धरती पर भविष्यवाणी की जाती है कि तब मैत्रेय के रूप में इनका अवतार होगा और ये अवतार लेकर सारे समाज को ज्ञानमय करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार में, भावी बुद्ध कौन सा है, मैत्रेय है, ठीक है। मैत्रेय क्या है, भावी बुद्ध है। IAS 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आपको मैत्रेय पहले ही बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं कि भावी बुद्ध कौन है जो संसार के अंदर रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो मैत्रेय के नाम से गौतम बुद्ध है। और इस पदम पाणी का मतलब है यानी कि कमल के फूल पर गौतम बुद्ध को जो दिखाया गया है उसको पदम पाणी के नाम से जाना गया, ठीक है, ठीक है। अवलोकितेश्वर के नाम से भगवान शिव को जाना गया और लोकेश्वर के नाम से भी भगवान शिव को जाना गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या, ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म के पतन का कारण, यद्यपि भारत में बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हुआ और भारत से ही विदेश में गया और भारत के अंदर बौद्ध धर्म लगभग नष्ट हो गया, यानी भारत के अंदर बौद्ध धर्म एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया। तो इसका मुख्य कारण क्या है, बौद्ध धर्म यानी कि सतमार्ग, सही शिक्षा ना देना, बौद्ध धर्म का विकास सही तरीका से न हो पाया। यानी बौद्ध धर्म की कहा जाता है 7वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म निर्ग्रंथ प्रगति होती रही, 7वीं शताब्दी तक, 6वीं शताब्दी थी, फिर 7वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म लगातार चलता। इसके बाद आक्रमिक पतन हुआ, तब अंत में 12वीं शताब्दी तक यह धर्म अपनी मूलभूति में विलुप्त हो गया। यानी 12वीं शताब्दी तक यह धर्म क्या हुआ, अपने मूलभूति में विलुप्त यानी कि छिप गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्यों छिपा, तो कारण ये है इसका प्रचार प्रसार रुक गया था, इसको मानने वालों की जनसंख्या कम हो चुकी, समाज के अंदर भ्रष्टाचार और विदेशी आक्रमण होने लगे थे तथा इस्लाम धर्म का भारत के अंदर में आना शुरू हो गया और लोग हिंदू मुस्लिम की वर्चस्व बढ़ चली थी। अब कहा जाता है बौद्ध और संघों में भ्रष्टाचार का, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उपरांत आचार विचार को शुद्ध रखने का नियम धीरे धीरे शिथिल हो गया और बौद्ध भिक्षुकों में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। यानी धीरे धीरे बौद्ध धर्म के लोग भी पाखंडी हो गए और धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, इसके भिक्षुक भी पाखंडी हो गए और धीरे धीरे नया नया नियम लगाने लगा। अतः लोग विलासियों पाखंडी भिक्षुकों से घृणा करने लगे। यानी लोग इन पाखंडी करने वाले जो ढोंगी बौद्ध के भिक्षुक थे, इन लोगों से लोगों को नफरत होने लगी और धीरे धीरे ये धर्म क्या हुआ, विलुप्त होने लगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि दूसरा कारण है। अब तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति, एक देखिए तांत्रिकवाद, धीरे धीरे बौद्ध धर्म में तंत्रवाद, जादू टोना आदि प्रवेश हो गया, क्योंकि यही बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा जादू टोना को खत्म कर रहा था। ब्राह्मणवाद के जो यज्ञ मज्ञ तंत्र अंत्र शंत्र जो भी थे, इन सारे लोगों को ये खत्म कर रहा था, लेकिन यही तंत्रवाद बौद्ध धर्म के अंदर धीरे धीरे समाहित हो गया और महात्मा बुद्ध के पिछले जीवन के संबंध में व्यर्थ की कथाएं प्रचलित हो गई। यानी कहा जाता है कि फेक न्यूज जो होता है ना, आप आज बोलते हैं फेक, यानी कि व्यर्थ यानी गलत सलत उनके बारे में बताया जाने लगा, अतः इससे धर्म में लोगों का विश्वास उठने लगा और इसी गलत सलत चीजों की जानकारी से लोग क्या हुआ, इस धर्म को छोड़ने लगे और धीरे धीरे यह धर्म विलुप्त होता चला गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे समाज के अंदर ब्राह्मणवाद का वर्चस्व बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध संघ में विभेद तथा उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हुआ। यानी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म जब ईस्वी में टूटा, ठीक है, तो ईस्वी में जब बौद्ध धर्म टूट गया तो उसके अंदर में क्या होता है कि इसके संप्रदाय जो थे भिन्न भिन्न संप्रदाय बना लिए, तरह तरह की कथा कहानी बना करके कहने लगे। देखिए अब एक राजा था कृष्ण वंश का राजा कनिष्क,
इसके समय में हीनयान तथा महायान दो संप्रदाय विभाजित हो गए, ठीक है। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति होती है और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। तो ये थी बौद्ध धर्म की रूपरेखा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि बौद्ध धर्म जब विभाजित हो गया तो फिर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके ऊपर, एक थेफ्ट के ऊपर।